हेलो गाइस, माय नेम इज शोएब। वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी इनलाइटेड स्टडी। तो आज हम लोग बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव बुक का, तो वो हम लोग पढ़ने वाले। वो बेसिकली स्टोरी जिसका नाम है द फन द हेड, यानी कि वो लोग को कितना मज़ा आता होगा। आइजैक एसिमोव बेसिकली हमारे इस स्टोरी के ऑथर हैं। और अगर हम लोग बेसिकली ये स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है जिसमें हम लोग 2025 से 2157 तक एक तरह से टाइम ट्रैवल करने वाले, क्योंकि जो स्टोरी है वो 2157 के बारे में ही लिखा हुआ है। तो उस समय के टाइम पे जो स्कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है। और ऑथर बेसिकली हमें एक एनालाइजेशन बेसिकली करवाना चाह रहे हैं मॉडर्न टाइप के जो स्टडी सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस होने वाला आने वाले 100 या फिर 150 साल बाद। तो उस चीज़ के बारे में, जैसे कि आने वाले टाइम पे जो बच्चे वो कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लास रूम होगा उनके पास बेसिकली पढ़ाई के लिए। रोबोटिक टीचर्स होंगे जो कि उनको लेसन्स को पढ़ाएंगे। और उनके पास बेसिकली बुक्स के फॉर्म में ई बुक्स होगा जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता होगा। वैसे तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। होप सो बेसिकली आप भी इस चैप्टर को एंजॉय करिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। मार्गी वन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस हादसे के बारे में उस दिन के रात को अपने डायरी में ही लिख दिया था। ऑन द पेज डेट 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्गी बेसिकली अपने डायरी के हेडलाइन में बेसिकली वो डेट लिखती है, जिसमें वो डेट डालती है 17 मई 2157, यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी मैंने पहले ही आपको बताया था। मार्गी लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, यानी कि आज टॉमी को एक असल किताब मिला है। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक। वो दिखने में बेसिकली वो जो बुक है वो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा होता है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो बुक है वो हमारे ही ज़माने का होता होगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बेसिकली चैप्टर को देखते हैं। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। आगे की तरफ बेसिकली अब हम लोग जो है वो मूव करते हैं। टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी के ग्रैंडफादर मार्गी को बताते हैं कि जब बेसिकली मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे बच्चा थे, बेसिकली जब वो एक स्कूल बॉय थे, तब बेसिकली उनके ग्रैंडफादर उनको बोले थे कि एक ऐसा भी टाइम होता है जिसमें बेसिकली सारे जो बुक्स थे वो प्रिंटेड फॉर्म्स में बेसिकली देखने के लिए मिलते थे। यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे वो हमारे ज़माने से बिलोंग करते थे, तभी तो वो मार्गी के ग्रैंडफादर जो है तो वो बेसिकली ये चीज़ उनको भी ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा टाइम भी होता होगा जिसमें जो बुक्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में देखने के लिए मिलते होंगे, यानी कि हमारे ज़माने के। दे टर्न द पेजेस। फिर बेसिकली ये लोग जो है वो पेजेस को टर्न करते हैं, तो विच वी येलो एंड क्रिंकली। और बेसिकली वो जो पेज रहता है वो काफ़ी येलोइश टाइप का दिखाई पड़ रहा होता है। क्रिंकली का मतलब होता है वो पेजेस में बहुत सारा फोल्ड्स और बेसिकली उसमें बहुत सारे लाइंस वगैरह दिखाई पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो जो बुक है वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का बुक है, इस वजह से भी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। और इस तरह का बेसिकली बुक को पढ़ना इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा बेसिकली फ़नी सा लग रहा होता है, क्योंकि बेसिकली ये लोग सपोज कर रहे हैं कि इसमें जो वर्ड्स है वो मूव करेंगे, जैसे कि बेसिकली टेलीविज़न स्क्रीन में जो वर्ड्स मूव करते हैं वैसे यहाँ पर भी मूव करेंगे। और हम लोग भी बेसिकली ऐसा ही सपोज करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे ज़माने का एक पुराना किताब था। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और फिर बेसिकली जब ये लोग वो बुक के किसी एक पेज को कंप्लीट पढ़ चुके होते तो फिर ये लोग बेसिकली उस पेज में वापस जाते हैं वो चीज़ को देखने के लिए कि शायद बेसिकली अब इसमें जो वर्ड्स है वो मूव करने लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो वर्ड्स बेसिकली पहले उसमें लिखे हुए होते हैं अभी बेसिकली वही सेम वर्ड्स उसमें लिखे हुए होते हैं। तो अब बेसिकली जो है हम लोग वो सेकेंड पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। गी बेसिकली एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, यानी कि छी। टॉमी बोलता है छी ये क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, यानी कि जब बेसिकली तुम ये बुक को पढ़ लो तो बेसिकली तुम्हें इस बुक को बिल्कुल फेंक ही देना चाहिए। आई गेस, मैं तो ऐसा ही गेस करता हूँ कि ये बुक हमारे आप किसी उतना काम का नहीं, इसे पढ़ने के बाद फेंक देंगे। वह टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में तो लाखों करोड़ों बुक्स हमें वहाँ पर मिलेंगे। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे वहाँ पर बुक्स हमें मिलेंगे। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, लेकिन अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही अभी हम लोग इसे फेंकेंगे, यानी कि पढ़ने से पहले यहाँ पर ये लोग नहीं फेंकना चाहिए। तो बेसिकली जो रहता है हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। सेम विथ माइन सैड मार्गी। मार्गी बोलती है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है
कि अभी बेसिकली हम लोग ये बुक को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसे फेंक देंगे अगर हमें जैसा लगा तो। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वो भी 11 साल की, और वो बेसिकली वो उतने टेली बुक्स को नहीं पढ़ी है ना ही देखी है जितना टॉमी देखा है। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का, यानी कि वो उससे 2 साल बड़ा है। शी सैड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी कि तुमको ये जो बुक है वो कहाँ से मिला है। इन माई हाउस, वो कहता है मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, वो बेसिकली इशारा करते हुए मार्गी को टॉमी बताता है, क्योंकि वो भी बेसिकली बुक को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। वो उसको क्या इशारा करता है, एटिक की तरफ में। एटिक एक ऐसा स्पेस रहता है जो कि हमारे छत के ही नीचे देखने के लिए मिलता है, और इसको बेसिकली हम लोग स्टोर रूम के जैसा यूज़ करते हैं, जिसमें जो भी फालतू सामान रहता है तो उसको स्टोर करके यहाँ पर हम लोग रखते हैं। व्हाट्स अबाउट, तो बेसिकली अब मार्गी जो रहते हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि ये बुक में क्या चीज़ के बारे में, यानी कि टॉमी वो जो बुक को इतने ध्यान से पढ़ रहा है तो वो क्या चीज़ के बारे में वो बुक को पढ़ रहा है। तो टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में ये बुक में दिया हुआ है। अब बेसिकली जो है हम लोग तो अपना थर्ड पॉइंट में मूव करें। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो रहती है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, ये चीज़ सुन करके स्कूल, और वो बेसिकली जोर से चिल्ला करके पूरे एक्सप्रेशन के साथ बेसिकली पूछती स्कूल व्हाट्स टू राइट अबाउट स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में लिखने का क्या ही मतलब होता है। आई हेट स्कूल, यानी कि मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा बेसिकली जो है वो स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब मार्गी पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है अब स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, तो जो मैकेनिकल टीचर जो मार्गी को पढ़ाता है तो वो बेसिकली जियोग्राफी का जब टेस्ट ले रहा था तो मार्गी का बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो बदतर से बदतर बेसिकली होता जा रहा है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, यहाँ तक कि बेसिकली मार्गी की जो माँ है उनको भी बेसिकली शर्म से उनका सर जो है वो झुक गया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और मार्गी की जो माँ रहती है वो काउंटी इंस्पेक्टर को भेजती। काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली एक टाइप का गोल मटोल से बेसिकली आदमी होता है जो कि बेसिकली मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने का काम करता है। तो हमारे कहानी में जो काउंटी इंस्पेक्टर है तो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने का काम करता है, क्योंकि मार्गी की माँ को ऐसा लगता है कि मैकेनिकल टीचर के अंदर शायद इसके सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से मार्गी का जो परफॉर्मेंस है जियोग्राफी में वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट की तरफ अब हम लोग मूव कर रहे हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, यानी कि वो गोल मटोल सा आदमी रहता है विथ ए रेड फेस, और बेसिकली उसका फेस जो रहता है वो रेड रहता है। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, तो वो बेसिकली एक बहुत बड़ा सा बॉक्स भी लिए हुए रहता है अपने हाथ में औजारों का, यानी कि टूल्स का, जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स रहते हैं। ही स्माइल एट मार्गी, वो मार्गी को देख करके स्माइल करता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और वो मार्गी को एक एप्पल दे देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर के सारे पार्ट्स को पुर्जों को खोल खोल करके वो अलग कर देता है। मार्गी हैड होप, मार्गी से उम्मीद लगाती है। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि बेसिकली उसको वापस से कैसे वो टीचर को अरेंज करना है, उसके पार्ट्स को बेसिकली वापस से कैसे जोड़ना है। मार्गी को ऐसा लगता है कि ये काउंटी इंस्पेक्टर को पता नहीं होगा। बट ही नो, लेकिन बेसिकली उसे सब पता होता है। हाउ ऑल राइट, कि ये सब कुछ कैसे सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर ऑल्सो, और लगभग बेसिकली 1 घंटा या 1 घंटे के ही आसपास, देयर इट वॉज अगेन, यानी कि वो मैकेनिकल टीचर वापस से बेसिकली बन करके रेडी हो चुका होता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, मार्गी को बेसिकली वो जो मैकेनिकल टीचर है बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ब्लैक यानी कि काला रंग का वो उससे दिख रहा है, एंड अगली काफ़ी ज़्यादा भद्दा भी वो लग रहा है। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वे आर शोन, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन भी जिसमें सारे जो लेसन्स हैं जो मैकेनिकल टीचर मार्गी को पढ़ाते हैं वो सभी शो भी किए हुए हैं। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और बेसिकली वो स्क्रीन पे ही वो क्वेश्चन भी बेसिकली पूछे हुए हैं। दैट्स वाज नॉट सो बैड, ये चीज़ बेसिकली इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। जो अब आगे बेसिकली जो चीज़ हम लोग पढ़ने जाएंगे वो मार्गी के लिए अब ज़्यादा बुरा होने वाला है। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मार्गी नफरत किया करती थी वो चीज़ था स्लॉट, यानी कि मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत जो है वो स्लॉट से किया करती थी, मैकेनिकल टीचर से भी ज़्यादा और स्कूल से भी ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली स्लॉट एक टाइप का बेसिकली एक ओपन स्पेस हम लोग को देखने के लिए मिलता है स्पेसिफिक टाइम और पोजीशन के लिए। तो इसमें बेसिकली उसे अपना होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर को यानी कि मार्गी अपने जितने भी होमवर्क को कंप्लीट करती थी या फिर जो भी अपने टेस्ट पेपर को कंप्लीट करती थी तो उसको स्लॉट में डालना पड़ता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, तो बेसिकली हमेशा जब बेसिकली वो अपने टेस्ट पेपर या फिर होमवर्क को स्लॉट के अंदर डालती तब बेसिकली उसको पंच कोड भी लिखना पड़ता है।
की टेस्ट पेपर के ऊपर। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और बेसिकली उसे वो पंच कुर्ता तब याद करवाया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो है वो बहुत तेज़ी से मार्क्स को भी कैलकुलेट कर दिया करता था, लगभग बेसिकली बिना कोई समय लगाए हुए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब बेसिकली वो मैकेनिकल टीचर को फिनिश कर चुका होता है हमारा क्वांटी इंस्पेक्टर, तो बेसिकली फिर से मार्गी की तरफ देख करके स्माइल करते हैं। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और फिर मार्गी के वो सर को भी थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और फिर बेसिकली वो मार्गी के माँ को बेसिकली वो बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, वो कहता है मिसेस जोन्स ये छोटी सी बच्ची का गलती, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी कि यहाँ पर मार्गी का कोई गलती नहीं था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे ऐसा लगता है बेसिकली जो जियोग्राफी सेक्टर का बेसिकली जो स्पीड था वो काफ़ी ज़्यादा था ये मैकेनिकल टीचर को पढ़ाने का। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और इस तरह का चीज़ कई बार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, और बेसिकली अब मैंने इसका बेसिकली जो स्टडिंग लेवल है ज्योग्राफी का वो थोड़ा कम कर दिया, वो लगभग बेसिकली एक एवरेज 10 साल के लेवल का कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और बेसिकली एक्चुअली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस हो गई, यानी कि जो पढ़ाने का जो लेवल होगा बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो गया मैकेनिकल टीचर का मार्गी के लिए। एंड ही पैटेड मार्गी सेड अगेन, और फिर से बेसिकली वो मार्गी के सर को थपथपाता है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्वांटी इंस्पेक्टर ये चीज़ को क्लियर कर रहा है कि जो ज्योग्राफी के टेस्ट में मार्गी का मार्क्स जो ख़राब हो रहे हैं वो इस वजह से नहीं ख़राब हो रहे क्योंकि ये पढ़ती नहीं है, वो इस वजह से ख़राब हो रहे हैं क्योंकि बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सिलेबस को पढ़ा रहा था हमारा मैकेनिकल टीचर। तो अब बेसिकली जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, क्या मार्गी ये सब चीज़ देख करके खुश हुई होगी? बिल्कुल नहीं, मार्गी तो ऐसा सोच रही थी कि काश वो मैकेनिकल टीचर बनता ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल टीचर फिर से अभी से पढ़ाएगा तो, और जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो उनको पढ़ाई में उतना मज़ा नहीं आता है, तो ऐसे ही कुछ सीन जो है वो मार्गी के साथ भी है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, तो बेसिकली मार्गी ऐसा उम्मीद कर रही थी कि शायद बेसिकली ये टीचर को अपने साथ ही ले करके चले जाते, यानी कि क्वांटी इंस्पेक्टर टीचर को अपने साथ ही ना मैकेनिकल टीचर को लेकर के चले जाते, यानी कि वो इतना ज़्यादा अंदर से ख़राब हो चुका होता। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और एक बार बेसिकली ऐसा हुआ भी था, वो भी टॉमीज़ के मैकेनिकल टीचर के साथ, यानी कि क्वांटी इंस्पेक्टर टॉमीज़ के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ लेकर के चला गया था, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर जो था बेसिकली वो मैकेनिकल टीचर का वो पूरा ब्लैंक हो गया था, यानी कि वो पूरा खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, अब इस वजह से बेसिकली वो टॉमी को बोलती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, यानी कि कोई भी इंसान आखिर जो है वो स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, या फिर कोई भी जो है वो स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसे भी इसको स्कूल से जो है वो नफरत है। हम लोग 6 पॉइंट की तरफ मूव करें। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, जो टॉमी रहता है वो ये बात सुन करके बेसिकली अपने नज़र को ऊपर करते हुए उसे देखते हैं। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि बेवकूफ़ ये हमारे जैसे स्कूल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये एक अलग ही टाइप के स्कूल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि यहाँ पर पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि आज से 100 या फिर 100 साल से भी पहले बेसिकली इस तरह के जो स्कूल थे वो एग्जिस्ट किया करते थे। ही एडेड लॉफ्टली का मतलब होता है अपनी बात को बेसिकली और बढ़ा चढ़ा करके करना, जो अपने बात को बेसिकली और बढ़ाता चढ़ाता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वो अपने वर्ड को और ज़्यादा केयरफुली प्रोनाउंस करता है। सेंचुरीज एगो, यानी कि काफ़ी सेंचुरीज एगो इस टाइप का स्कूल हुआ करता था, और मैं उस टाइप के ही स्कूल के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि टॉमी जो है वो पुराने बुक में आज के ज़माने के स्कूल के बारे में वो मेनली पढ़ रहे हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो रहती है उसको फिर से बेसिकली हर्ट होता है, मार्गी को बुरा लग जाता है क्योंकि वो उसे स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़ बोल दिया था, इस वजह से। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता उस समय के टाइम पे किस टाइप का स्कूल हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, वो बेसिकली टॉमी के कंधे से कुछ समय तक के लिए बेसिकली बुक को पढ़ती है। देन साइड ऑफ बेसिकली वो बोलती है, एनीवे चलो जो भी हो, दे हैड ए टीचर, तब भी वहाँ पर कोई टीचर तो होता होगा ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हाँ बेसिकली टीचर तो बिल्कुल होता ही होगा। तब हम लोग जो है वो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली ये कौन है, ये है हमारा टॉमी, और ये है हमारी बेसिकली मार्गी, और ये बेसिकली वो पुराना सा बुक है जिसको ये लोग दोनों ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली हमारे टाइम के जो स्कूल में जो पढ़ाई का सिस्टम है उसके बारे में दिखाया जा रहा है, जहाँ पर सारे जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बेसिकली एक ह्यूमन टीचर जो है वो इनको पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम लोग बेसिकली आगे की तरफ मूव करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल वहाँ पर एक टीचर हुआ करता था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर यानी कि वो कोई रोबोटिक टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज ए मैन, वो एक इंसान हुआ करता था। यानी कि ये बात कौन कह रहा है? बिल्कुल ये बात टॉमी कह रहे हैं। ए मैन, एक इंसान
तो ये कैसे हो सकता है? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, यानी कि एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता है? यानी कि इस बात के ऊपर मार्गी को विश्वास नहीं हो रहा है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, बेसिकली जो टीचर्स हुआ करते थे तो उनको बॉयज़ को और गर्ल्स को बेसिकली जो है वो चीज़ों को पढ़ाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था, उनको वो होमवर्क भी दिया करते थे और क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, यानी कि एक इंसान जो है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है, यानी कि एक इंसान एक टीचर के जितना स्मार्ट तो नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, यानी कि टॉमी कहता है कि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को पता है, यानी कि अपने फादर का यहाँ पर तारीफ़ करना चाह रहे हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैटशा, बैटशा का मतलब होता है बेसिकली शर्त लगाना, बैट लगाना। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को पता है। मार्गी वॉज नॉट अपियर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अभी बेसिकली बहस करने के लिए तैयार नहीं है टॉमी से। शी सैड, वो कहती है आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई अजनबी इंसान बाहर से आए और मुझे आकर के पढ़ाए, यानी कि कोई अजनबी इंसान मुझे बाहर से आकर के पढ़ाए, ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी कभी भी मार्गी। टॉमी स्क्रीम विथ लॉट, टॉमी जो है वो बेसिकली ज़ोर से चिल्ला करके हंस देता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, यानी कि जो टीचर थे वो बेसिकली घर के अंदर नहीं रहा करते थे या फिर घर घर जा कर के बेसिकली वो मेनली उस फॉर्म में वो पढ़ाया भी नहीं करते थे, स्कूलिंग का सिस्टम अलग हुआ करता था। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, यानी कि एक स्पेशल टाइप का बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चों को वहाँ पर जाना पड़ता था, यानी कि एक स्पेशल टाइप का बिल्डिंग स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर सारे बच्चे और टीचर्स भी जाया करते थे। और फिर बेसिकली क्लासरूम में सारे बच्चे जा करके बैठते थे और फिर बेसिकली हमारा जो टीचर हुआ करता था वो क्लासरूम में जा करके सारे बच्चों को पढ़ाया करता था। तो ये सभी चीज़ तो हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ को फेस कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं इस वजह से भी। लेकिन मार्गे के लिए ये सब चीज़ बिल्कुल न्यू है क्योंकि वो आज के टाइम से बिलोंग नहीं करती, वो 2157 के टाइम पे वो बिलोंग करती है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और क्या सारे बच्चे जो थे वो एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे? ये बात मार्गी पूछती है अपने भाई से। श्योर, हाँ बिल्कुल। इफ़ दे वेयर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के होंगे तब उनको एक ही चीज़ पढ़ना पड़ता था। अब इसे हम लोग 8 पॉइंट देखते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। मारी कहती है लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हर एक बच्चे का जो IQ लेवल रहता है वो अलग होता है। तो इतना ज़्यादा स्मार्ट कोई टीचर कैसे हो सकता है? तो यानी कि मार्गी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि टीचर इतना ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ये तो बिल्कुल बेसिकली मुझे मार्गी कह रही है कि ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भले ही तुम ये सब बात कह लो लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यानी कि टीचर्स ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि जिस वे में तुम बता रहे हो कि इस तरीके से टीचर पढ़ाते थे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमारे भाई टॉमी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यानी कि अगर तुम्हें बेसिकली मेरा जो है वो बात पसंद नहीं आ रही है, तुम्हें अगर किताब पसंद नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें फिर ये किताब को पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट से आई डिडेंट लाइक इट, फिर यहाँ पर मार्गी बोलती नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये जो किताब है वो नहीं पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, वो तुरंत में बोलती है मार्गी, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स, फनी स्कूल्स, यानी कि मार्गी जो है बेसिकली वो इस तरह के फ़नी स्कूल्स के बारे में अभी और पढ़ना चाहती है, वो इस तरह के फ़नी स्कूल्स के बारे में और जानना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, यानी कि अभी बेसिकली मार्गी और टॉमी वो बुक को आधा भी बेसिकली पढ़े हुए नहीं होते कि अचानक से मार्गी की जो माँ रहती है वो आवाज़ लगा देती कि मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, मार्गी जो रहती है बेसिकली वो ऊपर घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है नॉट येट मामा, यानी कि मामा अभी नहीं, थोड़ा देर बाद में बेसिकली जाकर के पढ़ाई कर लूँगी, इस तरह से। नाउ सैड मिसेस जोन्स, फिर बेसिकली अब यहाँ पर मिसेस जोन्स बोलती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मुझे लग रहा है कि टॉमी के लिए भी अब समय हो गया है स्कूल में पढ़ाई करने का, यानी कि बेसिकली उसको भी अपने वर्चुअल क्लासरूम में जाने का टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, फिर मार्गी जो रहती है वो टॉमी को बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या बेसिकली मैं ये बुक के बारे में और पढ़ सकती हूँ? या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्गी पूछ रही है टॉमी से कि क्या हम लोग बेसिकली अपना स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद ये बुक के बारे में और पढ़ेंगे। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, वो कहता ठीक है,
देखेंगे इसको, और वो नॉनशलेंटली का मतलब बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए हुए, विदाउट एनी इंटरेस्ट। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो बेसिकली फिर चलता है सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो बेसिकली वो जो गंदा सा धूल मिट्टी लगा हुआ जो पुराना सा बुक रहता है तो उसको अपने हाथों के नीचे दबा लेते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, फिर मार्गी जो रहती है वो स्कूल रूम में जाती। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बेसिकली उसके बेडरूम के बिल्कुल राइट में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पर मैकेनिकल टीचर भी आया हुआ रहता है और उसका इंतजार भी कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, लगभग बेसिकली हर दिन इसी सेम टाइम पे मैकेनिकल टीचर आकर के मार्गी का इंतज़ार किया करता था उसे पढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके, क्योंकि सैटरडे और संडे को बेसिकली छुट्टी एक तरह से मार्गी को मिलता था, छुट्टी मिलता था बेसिकली इस वजह से। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि बेसिकली मार्गी की माँ मार्गी को बेसिकली कहती कि छोटी बच्ची ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाएगी अगर वो सही टाइम पे पढ़ेगी तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, फिर बेसिकली जो स्क्रीन रहता है वो चमकना शुरू कर देता है, वो जलना शुरू कर देता है। एंड इट्स सैड, और फिर बेसिकली मैकेनिकल टीचर कहता है टुडे अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज हम लोग बेसिकली जो है वो अरिथमेटिक लेसन में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ने वाले। अरिथमेटिक लेसन यहाँ पर चैप्टर का नाम है और एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर टॉपिक का नाम है। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्लीज़ बेसिकली आप अपना कल का जो होमवर्क था तो उसको प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। फिर हमारा जो 10th पॉइंट, मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी जो रहती बेसिकली वो एक आ भरा हुआ सांस लेती है ज़ोर से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो अभी बेसिकली पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज ए लिटिल बॉय, वो बेसिकली उस समय के ज़माने के स्कूल के बारे में सोच रही है जिस समय पर बेसिकली इसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जिसमें बेसिकली सारे जो बच्चे हुआ करते थे आस पड़ोस से वो सभी एक जगह पर आया करते थे। तो लफिंग एंड शॉटिंग, सभी बेसिकली ज़ोर ज़ोर से हंसा करते थे, आवाज़ किया करते थे, वो भी स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और बेसिकली स्कूल रूम में एक साथ बैठा भी करते थे। गोइंग होम टुगेदर, और साथ में बेसिकली जो है वो घर भी जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब बेसिकली दिन खत्म हो जाया करता था, बेसिकली दे लर्न द सेम थिंग्स, और ये लोग बेसिकली जो है वो अगर एक ही एज के थे तो एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, अब इस वजह से बेसिकली यहाँ पर जो बच्चे थे वो एक दूसरे से बात भी किया करते थे और एक दूसरे का मदद भी किया करते थे, वो भी होमवर्क को करने में। एंड द टीचर्स वे पीपल, यहाँ पर जो टीचर्स हुआ करते थे वो भी इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और ये सब चीज़ जब बेसिकली मार्गी सोच रही तो अभी भी बेसिकली जो मैकेनिकल टीचर है वो चमक चमक करके बिल्कुल स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1:2 एंड 1:4, और वो बेसिकली पढ़ा रहे कि जब हम लोग बेसिकली 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या, यानी कि यहाँ पर बेसिकली जो है वो फ्रैक्शन के बारे में मैकेनिकल टीचर जो है वो मार्गी को पढ़ा रहा है। हमारा जो चैप्टर है वो बस अब ख़त्म होने ही वाला है। ये हमारा जो है वो आखिरी टॉपिक है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी बेसिकली सोचती है कि पुराने ज़माने में जो बच्चे थे उनको कितना खुशी होता होगा या फिर उनको बेसिकली कितना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही कि पुराने ज़माने के जो बच्चे थे उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा। यानी कि बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर यहाँ पर किन लोगों के मज़े के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि हम लोगों को कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो भी हमारे स्कूल में अटेंड करके क्लासेस को। और अब बेसिकली हम लोग जो है वो आने वाले टाइम पे जो बच्चे होने वाले हैं तो वर्चुअल क्लासरूम को बेसिकली अटेंड करेंगे। उनके लिए ये चीज़ बेसिकली पॉसिबल नहीं होगा कि वो दूसरे बच्चों के साथ बात करके एक दूसरे के साथ मिल करके इंजॉय करेंगे, या तो फिर जो है वो साथ में स्कूल जाएंगे या फिर साथ में स्कूल आएंगे, ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो आने वाला जो बेसिकली सारा जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल मैनर पे होने वाला है, चारों तरफ बस हमें रोबोट्स दिखने वाले, और वो सब चीज़ जो है बेसिकली वो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। आइज़ैक असीमोव जो है हमारे ऑथर का नाम है। तो होप सो बेसिकली आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तब भी अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर बेसिकली आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे अपने स्किल में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा तो आप बेसिकली मेरे वीडियो को